दो समांतर धारावाही तारों के बीच पर जब किसी धारावाही तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई अन्य चालक तार लाते हैं तो उस पर एक बल आरोपित होने लगता है। इसी तरह से दूसरे चालक के कारण पहले वाले धारावाही तार पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अतः इस पर भी एक बल आरोपित होने लगता है। यदि दोनों धाराएं समान दिशा में है तो यह बल जो है परस्पर आकर्षण बल होता है, और यदि दोनों धाराएं विपरीत दिशा में है तो यह देखा गया यह बल जो है परस्पर विपरीत दिशा में है। ये दोनों बल पारस्परिक बल है, और यह इस पर बल लगाता है तो यह इस पर बल लगाता है। इसको प्रयोग द्वारा भी देखा जा सकता है। मान लीजिए दो तार है, इसको किसी बैटरी के द्वारा इसमें धारा सप्लाई करते हैं और धारा जो है दोनों तारों में समान दिशा में है, तो देखा गया यह तार जो है दोनों आकर्षित होने के कारण इस आकार में आ जाता है। जबकि इसी बैटरी के द्वारा जब इस तरह से धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों तारों में धारा जो है विपरीत दिशा में बह रहा है, तो देखा गया कि दोनों तारों के बीच में जो है प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया और इसका आकार जो है फैल गया, जबकि इसका आकार जो है सिकुड़ गया है। इसको हम प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। अब आइए हम जो है इन दोनों तारों के प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला पारस्परिक आकर्षण बल निकालते हैं। मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। मान ल PQ तार के कारण RS तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/R हो जाएगा, I1/R हो जाएगा। इसके कारण इस तार के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान इतने के बराबर हो जाएगा। यह तार चूंकि इसमें I2 धारा बह रही है और यह चुंबकीय क्षेत्र B1 दिशा में रखा है, B1 में रखा है, अतः इस पर एक बल कार्य करेगा। बल की दिशा जो है इधर की ओर होगा, ये धारा की दिशा है, यह चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अतः बल जो है इधर की ओर कार्य करेगा। माने RS तार पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा I2 B1 L sin 90 बराबर I2 B1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे μ0/2 पाई I1/R L, जहां पर L जो है तार की लंबाई है, जहां L तार RS की लंबाई है। F बराबर इतना हो जाएगा। अतः RS तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल RS तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ये हो जाएगा F/L बराबर μ0/2 पाई I1/I2/R के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं है कि PQ तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला
बल F अपान L बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R के बराबर हो जाएगा, जहां पर L PQ और RL दोनों की लंबाई है, जहां L PQ की लंबाई, अतः दोनों तारों पर प्रति एकांक, दोनों तारों के प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F अपान L बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई I1 I2 बटे R के बराबर होगा। यह न्यूटन प्रति मीटर होगा, क्योंकि हम प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, इसका मान न्यूटन प्रति मीटर के बराबर हो जाएगा। यदि I1 का मान I2 के बराबर हो, यदि I1 बराबर I2 हो, तो दोनों तारों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल लगने वाला बल F अपान L बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई I स्क्वायर बटे R के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। यदि दोनों तारों में समान धारा 1 एम्पियर बह रही है, I1 बराबर I2 बराबर I बराबर 1 एम्पियर तथा R बराबर 1 मीटर, तो F अपान L बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 2 पाई 1 बटे 1 का स्क्वायर बटे 1। F अपान L बराबर म्यू 0 बटे 2 पाई बराबर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। म्यू 0 बराबर 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर, या 4 पाई गुणे 10 की पावर माइनस 7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। हम एम्पियर की भी परिभाषा लिख सकते हैं। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा यदि किसी दो ऋजुरेखी समांतर तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और यह तार निर्वात अथवा वाई में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन के बराबर होगा। इसको हम प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मुलायम स्प्रिंग है, यह एक मुलायम स्प्रिंग है, इसका यह सिरा है, यदि यह कुंजी है, यह कुंजी है,
इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी का यह सिरा, ये दोनों खुला हुआ है और इसमें एक प्याले में रख दिया गया है। प्याले में पारा भरा है, इस तरह से पारा भरा है। प्याले में जो है इस तरह से पारा भरा है। जब इस बैटरी से इसके अंदर धारा बहती है और इस कुंजी को जो है हम दाब देते हैं तो इसमें धारा इस तरह से बह रही है। धारा इस तरह से बह रही है। धारा जो है इन स्प्रिंगों में समान दिशा में बह रही है। तो देखा गया कि इनके बीच में जो है आकर्षण बल उत्पन्न होता है, इसलिए स्प्रिंग ये आपस में चिपकता है। जब यह स्प्रिंग आपस में चिपकता है तो यह स्प्रिंग का अंतिम सिरा बाहर निकल जाता है, पारे से बाहर निकल जाता है। जो पारे से बाहर निकलता है यह जो है सर्किट ओपन हो जाता है, खुल जाता है, अतः इसमें धारा नहीं बहती। जब यह धारा नहीं बहती है तो फिर जो है ये फैल जाता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है और यह सिरा जो है इस पारे में फिर संपर्क में आ जाता है। जो संपर्क में आता है फिर इसमें धारा बहने लगती है, फिर यह चिपकता है और इसमें जो है फिर यह जो है सिरा ऊपर उठ जाता है। और जब ऊपर उठ जाता है तो फिर जो है यह सर्किट ओपन हो जाती है और इसमें धारा नहीं बहती। इस तरह से देखा गया कि यह सिरा जो है एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है और स्प्रिंग में जो है एक सरल आवर्त गति उत्पन्न हो जाती है। स्प्रिंग ऊपर नीचे चलती रहती है। माने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यह भी है कि यदि दो तारों में जो कि समानांतर हो और समान दिशा में धारा बह रही हो तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, और यदि विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।